एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इट्स मी शुभम धीमान। आज हम सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे कि कोशिका चक्र जो है क्या होता है। सेल साइकिल बेसिकली होती क्या है कि मतलब सेल जो है डिवाइड करती है और दोबारा जो है वहीं पर आ जाती है। मतलब साइकिल का मतलब ये है कि कोई चीज़ चले और वो चक्कर काट के जो है दोबारा वहीं पर आ जाए। तो सेल साइकिल क्या होता है, ये बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, हॉवार्ड और पैल्क, 1953। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि ये एक तरह का जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज है चेंजेस का, जिसमें जो है एक न्यूली फॉर्म्ड सेल बनती है। और ये जो सेल है, कोई भी सेल, इसके द्वारा डुप्लीकेट होती है, जिसमें ये अपने कंटेंट्स को डुप्लीकेट करती है और उसकी ग्रोथ होती है और डिवाइड करके ये दो डॉटर सेल्स को जो है बनाती है। इसमें जो है बेसिकली दो स्टेट्स होती हैं या पीरियड्स हम कह सकते हैं। सबसे पहला एक नॉन डिवाइडिंग ग्रोथ फेस है, जिसको इंटरफेस भी कहते हैं बेसिकली, और एक छोटा सा डिवाइडिंग एम फेस है, जिसमें जो है कोशिका जो है डिवाइड करती है। तो कहने की बात यह है कि सेल साइकिल में बेसिकली दो फेस है। एक तो आई फेस, इंटरफेस जिसको बोलते हैं, जिसमें सेल जो है तैयारी करती है, उसमें उसकी ग्रोथ होती है, उसका कंटेंट्स जो है डबल होता है, उसका जीनोम जो है डबल होता है, उसका जितना भी मटेरियल है वो सारा डबल होता है, क्योंकि उससे दो सेल में जो है डिवाइड होना है फर्दर। और उसके बाद एक छोटी सी जो है एम फेस आती है, जिसमें जो है जब उसकी ग्रोथ जो है पूरी हो चुकी होती है तो उसके बाद वो जो है डिवाइड होना शुरू होती है। तो बेसिकली दो स्टेट्स हमें सेल साइकिल में देखने को मिलेगी। तो इसी तरह जो है ये सेल साइकिल चलती रहती है कि एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड होगी, फिर वो दो सेल जो है चार सेल में डिवाइड होगी, वो चार सेल फिर आठ सेल में डिवाइड होगी। तो इस तरह से ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज है चेंजेस की, जो एक नई कोशिका में चलती है। बोथ हैव सब स्टेजेस, आई फेस रिप्रेजेंट्स इंटरफेस। तो बेसिकली ये जो इंटरफेस है, इसमें जो है कई सारी सब स्टेजेस जो है आती हैं, उनको हम देखेंगे। कहने की बात यह है कि सेल जो है कैसे डिवाइड करती है। सेल में सबसे पहले इंटरफेस आती है। इंटरफेस का मतलब ये है, जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले हो तो आप क्या करते हो, तैयारी करते हो, आप पढ़ते हो, है ना। और फिर आप जो है एक दिन के लिए जो है पेपर देने जाते हो। तो ऐसे ही सेल को जब डिवाइड होने की परमिशन आती है तो सेल क्या करती है, सबसे पहले अपने आप को तैयार करती है उसके लिए, कि सबसे पहले वो अपने एंजाइम्स को डबल करेगी, अपने प्रोटीन जितने भी उसके अंदर का मटेरियल है उसको डबल करेगी, अपने डीएनए मटेरियल को जो है डबल करेगी, क्योंकि उसे दो भागों में बंटना है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हमें किसी को खून देना हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर इतना खून हो कि हम उसको खून दे करके हमारे अंदर जान बच जाए। तो इसी तरह सेल सबसे पहले अपने आप को ग्रोथ स्टेज में लाएगी, उसके बाद देन वो डिवाइड करेगी। तो जो ग्रोथ फेस है वो एक तरह से इंटरफेस है, और जो डिवाइडिंग फेस है वो एक तरह से एम फेस है। जो ग्रोथ फेस है वो कौन सी फेस है, इंटरफेस है, और जो डिवाइडिंग फेस है वो कौन सी है, एम फेस है। तो ये जो है इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं सेल साइकिल को। ये बेसिकली पूरी जो है एक तरह की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है इंटरफेस है। और इसमें देखिए आप कितनी सब स्टेजेस हैं। G1 है, इसको गैप वन भी बोलते हैं, एस फेस है, और G2 फेस है। तो ये सारी कौन सी फेस है, इंटरफेस है। इसमें जो है सेल ग्रोथ करती है G1 फेस में। एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए डबल होता है बेसिकली। G2 फेस में ये प्रिपेयर करती है माइटोसिस के लिए, डिवाइड होने के लिए। उसके बाद ये जो है आपकी एम फेस है, इतनी। इसमें सबसे पहले जो है इसका न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो डिवाइड होता है। और केंद्रक के बाद पूरी सेल यानी साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाता है। कहने की बात यह है
कि सबसे पहले क्या होता है, G1 फेस आती है, G1 के बाद G2 फेस आती है, सॉरी G1 के बाद कौन सी फेस आती है, S फेस आती है, S फेस आती है, S फेस के बाद G2 फेस आती है, G2 फेस के बाद जो है कौन सी फेस आती है, M फेस आती है। M फेस, ये जो M फेस है, M फेस में जो है दो स्टेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, 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 और दूसरी है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में इसका जो केंद्रक है वो डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस में जो है कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस में जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। इतना समझ में आ गया। तो एम फेज बेसिकली इट इज़ ऑफ composed of two sub stages, sub phases. Number one is karyokinesis, in which the nuclear division has been done, and second one is the cytokinesis, in which the cytoplasmic division has been done. So it's quite simple. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक इसमें G0 फेस भी होती है, जो कि पिछली उसमें भी है। यहाँ पर G0 फेस, ये वो फेस होती है जब सेल जो है डिवाइड नहीं होती, मतलब जिस सेल को जो है डिवाइड नहीं होना होता वो जो है G0 फेस में चली जाती है। तो सेल की जो स्टार्टिंग फेस है, सबसे पहले वो जब सेल को डिवाइड करना होता है वो G1 में आएगी, G1 से S में जाएगी, S से फिर वो जो है G2 में जाएगी, G2 से फिर वो M में चली जाएगी, और अगर से दोबारा डिवाइड होना है तो वो दोबारा जो है G1 में आ जाएगी, और G1 से दोबारा जो है ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, कंटिन्यू जो है चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। अब कोई सेल है अगर उसको डिवाइड नहीं होना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो G0 फेस में चली जाएगी। किस में चल जाएगी, G0 फेस में चल जाएगी, अगर किसी सेल को डिवाइड नहीं होना है। तो बेसिकली हमारी जो न्यूरोनल सेल है वो जब मैच्योर हो जाती है तो वो जो है बेसिकली G0 फेस में चली जाती है। हमारी लीवर सेल क्या चाहिए, वो कुछ समय के लिए जो है, मतलब वो G0 में रहती हैं। वैसे तो G0 लीवर सेल जो हमारी होती हैं वो G0 फेस में रहती हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े आप लीवर की सर्जरी करो और उसका जो है कुछ पीस जो है निकाल लो, आप कुछ टुकड़ा जो है निकाल लो, तो वो लीवर में एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है उस कटे हुए हिस्से को। तो वो सेल जो है G0 से दोबारा G1 में एंटर कर जाती है, और साइकिल जो है ये चलती रहती है, और जब वो लीवर का पार्ट जो है पूरा बन जाता है, दोबारा वो जो है G0 में चली जाती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब कुछ हमारी सेल्स हैं, जैसे कि हमारी स्टमक सेल्स है, हमारी स्किन सेल्स है, वो लगातार जो है G1 से इसमें चलती रहती हैं, इस साइकिल को कंटिन्यू करती रहती हैं, क्योंकि उनको जो है लगातार रिप्लेस होना पड़ता है, तो वो G0 में जाती ही नहीं। तो इस तरह से हमें तीन प्रकार की सेल्स है हमारी। एक तो वो जो कंटिन्यू जो है इसमें चलती रहती हैं, दूसरी वो जो रहती तो G0 में है लेकिन समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर वो G1 में आ सकती हैं, और कुछ ऐसी सेल हैं जो एक बार मैच्योरेशन जिनका हो गया तो वो G1 में ही रहेगी हमेशा के लिए, परमानेंटली, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अब एम फेस की भी जो है कई सारी अन्य जो सब फेसेस है, जैसे प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीरोफेस है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये एक सेल है, ये G1 में गई, ये S में गई, उसके बाद G2 में गई, फिर प्रोफेस में, फिर मेटाफेस में, फिर एनाफेस में, फिर टीलोफेस में, फिर साइटोकाइनेसिस में, और फिर ये जो है फर्दर जो है आपकी डिवाइड होगी, दो सेल बन गई एक से।
अब यहाँ पर यही दिखाया हुआ है कि द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ G1S G2 इंटरफेस एंड M फेस माइटोटिक फेस इज कॉल्ड द सेल साइकिल। तो ये जो रेगुलर सीक्वेंस है कि सेल का G1 जाना, G1 से S में जाना, G2 में जाना, फिर M फेस में आना, दोबारा G1 में जाना, ये जो है एक सीक्वेंस जो है इस तरह का चलता रहता है, एक साइकिल जो है चलती रहती है, इसी को जो है सेल साइकिल कहा जाता है। इतना समझ में आ गया आपको। अब इंटरफेस को जो है रेस्टिंग स्टेज भी बोला जाता है। जैसे हम जो है हमें जब मोटा होना होता है, मतलब जनरली जो लोग मोटे होते हैं वो आराम से खाना खा के सो जाते हैं, आराम से आराम करते हैं। तो इसी तरह जो इंटरफेस है वो एक रेस्टिंग स्टेज है, जिसमें जो है वो अपनी जो है वॉल्यूम को बढ़ाएगी सेल, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज है। लेकिन ये कैसा पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी का पीरियड है। एक्टिविटी कैसी, क्योंकि उसको अपने सेल कंटेंट्स को डबल करना है, अपने एंजाइम्स को डबल करना है, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितना उसका साइटोप्लाज्म है उसको भी उसको डबल करना है। तो ये जो है रेस्टिंग स्टेज है, लेकिन उसमें जो है उसकी बहुत सारी एक्टिविटी, जिसमें उसको अपने आप को पूरा जो है डबल करना पड़ेगा। 3 important processes which are preparatory to cell division take place during interphase. Thus, it is also known as preparatory phase. These processes are, तो 3 कुछ जो है इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो प्रिपेयर होने के लिए ज़रूरी हैं सेल डिवीज़न के, और ये इंटरफेस के दौरान होते हैं। इनको इसलिए जो है प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अलॉन्ग द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स सच एज द हिस्टोन्स। तो क्या होगा, सब डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है, जिसमें जो है न्यूक्लियर प्रोटीन्स बनती है, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन बनेगी, वो सारी चीज़ें जो है डबल होगी। एनिमल सेल में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स टेक्स प्लेस बाय द आउटग्रोथ ऑफ डॉटर सेंट्रियोल्स फ्रॉम द पेरेंट सेंट्रियोल्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखिए, एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल में जो है सेंट्रियोल का जो है बेसिकली डुप्लीकेशन होता है, जो कि डॉटर सेंट्रियोल्स होता है। सेंट्रियोल बेसिकली ये काम करते हैं, जो फाइबर्स जो जुड़ते हैं क्रोमोसोम से, जो अपनी तरफ खींचते हैं, बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है सेंट्रियोल, ये छोटे से ये आपको दिख रहे हैं, ये 2 है। फिर ये इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब इनसे जो है ये फाइबर जो है निकलेंगे, और जा कर के ये रस्सियाँ जो है एक तरह की निकलेंगी, और ये क्रोमोसोम से जा कर के चिपक जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब ये जो है क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगी, ये रस्सियाँ जो हैं अपनी तरफ खींचेंगी, ठीक है। ये फाइबर्स जो हैं अपनी तरफ खींचेंगे, सेंट्रियोल के जो फाइबर्स हैं ये अपनी तरफ खींचेंगे, ओके। तो सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये पेरेंट सेंट्रियोल जो है, पेरेंट सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होकर के 2 बना देता है, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के। सिंथेसिस ऑफ एम्ब्रियो रिच कंपाउंड्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर माइटोसिस एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एट द एंड ऑफ इंटरफेस। तो सिंथेसिस होता है, तो बेसिकली जो है क्या होता है कि कंपाउंड्स बनते हैं जो बेसिकली एनर्जी के लिए जो है ज़रूरी होते हैं, माइटोसिस में के लिए जो है ऊर्जा चाहिए होती है, और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है इंटरफेस के एंड में। तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा कैसे होता है इंटरफेस, उसके बाद जो है प्रोफेस, मेटाफेस, अर्ली एनाफेस, लेट एनाफेस, टीलोफेस, एफ सीजन, 2 डेटर सेल्स। इंटरफेस में
इंटरफेस में जो है ग्रोथ होगी, इंटरफेस में ग्रोथ होगी। प्रोफेस में जो है फिर क्या होगा कि सेंट्रियोल्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो है जा चुके होंगे, क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और मेटाफेस में ये एक मेटाफेस प्लेट पर एक लाइन में जो है लग जाएंगे। इसके बाद जो है फाइबर्स इनसे आकर के अटैच होंगे। अर्ली एनाफेस में ये फाइबर्स जो है ये रस्सियों के द्वारा इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगी, ये जो सेंट्रियोल के फाइबर्स है। और फाइनली लेट एनाफेस में ये जो है अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग न्यूक्लियस बनने वाला है, ये अलग न्यूक्लियस बनने वाला है। टीलोफेस आने तक ये जो है पूर्णतः जो है अलग बन जाएगा, ये पूर्णतः अलग बन जाएगा। इसी दौरान जो है सेल भी अलग होने की कोशिश करती है, यहाँ पर एक क्लीवेज फुरो बनता है और सेल भी अपने आप को डुप्लीकेट करने की कोशिश करती है। पूरे साइटोप्लाज्मिक पूरा जो है सेल जो है डिवाइड होने की कोशिश करता है। फाइनली जो है यहाँ पर कट लग जाता है, 2 सेल जो है बन जाती है, और इस तरह से जो है 2 डॉटर सेल्स का जो है निर्माण होता है। तो ये था कुछ इसके बारे में। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पर जो है वीडियोज़ बनाएंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।